अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों मैंने सोचा था कि इस माह मुहर्रम जो है वो पूरे महीने मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा वो करबला से रिलेटेड ही वीडियो होंगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से ही रिलेटेड वीडियो होंगी और इस शहादत के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो गलत फहमियाँ हैं लोगों के दिल में, उससे ही रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन कल रात मुझे अहमद नक्शबंदी साहब की एक ऐसी वीडियो दिखी जिसे देखकर मैं रोक नहीं पाया और मैं सोचा कि ये बात आप लोगों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए कि कैसे और किस तरह ये लोग जो है वो मुसलमानों के ईमान को ख़राब कर रहे हैं और उनके दिमागों में गलत तासुर दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप अहमद नक्शबंदी साहब की इस वीडियो को मुलाजा फरमाएं। उजड़ते रहता मेरे गौसे पाक उसको संवारते रहते, उजड़ते रहता मेरे गौसे पाक उसको संवारते रहते। 1400 साल की तारीख में नबी के जमाने से लेके आज तक जितने मर्तबा मुल्क इराक उजड़ा, बर्बाद हुआ, तबाह हुआ, गारत हुआ, उतना आज तक दुनिया का कोई मुल्क नहीं उजड़ा। इतनी मर्तबा हर बार उजड़ता मेरे गौसे पाक उसको हर बार संवारते चले जाते। अब सद्दाम हुसैन के दौर में ऐसा उजड़ गया, ऐसा उजड़ गया, ऐसा पूरा गारत कर दिए थे पूरा। फिर उसके बाद ये अलकायदा आया, फिर उजाड़ के छोड़ दिया उसको, पूरा गारत कर दिया पूरा। वहां की लोगों के मकान पूरे तबाह कर दिए, कारोबार तबाह कर दिए, रहन सहन बर्बाद कर दिए, रोडे नीस्तो नाबूद कर दिए। वहां के दरियाओं के अंदर जो है ऐसे ऐसे बम डाले कि बेचारे पीने वालों को पानी की जगह जो है केमिकल मिल रहा था। इतना बर्बाद करे। वहां के बच्चों के पैदा होने के अंदर वो केमिकल की तासीर की वजह से जिस्म में खराबियां पैदा हो रही थी। इतना तबाह करे। मगर अब फिर चल के देखो, अपने अच्छे अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्कों से ज्यादा तरक्की अब इराक के अंदर है। फिर वक्त फिर संभर गया, फिर संभर गया। उजड़ते रहता मेरे गौसे पाक उसको संवारते रहते, उजड़ते रहता मेरे गौसे पाक उसको संवारते रहते। गौसे पाक कहते मेरा शहर है, उजाड़ने वाले तू उजड़ जाएगा मगर मेरा शहर बर्बाद होने नहीं पाएगा। एक मर्तबा मुल्क शाम उजड़ गया, संवरना नहीं अभी तक। कई जमाने से वहां पे खाली बर्बादी 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 तबाही चल रही, मगर मेरे गौसे पाक की करामत है, बगदाद फिर से संवर जाता है, इराक फिर। तो मेरे भाइयों, आपने अहमद नक्शबंदी साहब की इस वीडियो को सुना जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि इराक यानी बगदाद और जो इराक का शहर है बगदाद और इराक, ये इतनी बार तबाह हुए हैं, इतनी बार तबाह हुए हैं और कहते हैं हर बार बड़े पीर साहब ने जो है इसे दोबारा बसा दिया है। कहते हैं जितनी भी बार ये तबाह हुए उतनी बार बड़े पीर साहब ने इसे दोबारा बसा दिया। कहते हैं कि आज जब वो इतनी ज़्यादा तबाही हुई बगदाद के अंदर, इराक के अंदर, कि अगर कोई और मुल्क होता तो वो तैयार नहीं हो पाता, सरसब्ज नहीं हो जाता। लेकिन बड़े पीर साहब ने जो है वो फिर उसे जो है वो बसा दिया, फिर जो है उसे सही कर दिया। कहते हैं कि सीरिया एक बार तबाह हुआ, आज तक नहीं बस पाया, लेकिन इराक जो है जितनी बार भी तबाह होता है उतनी बार उसे बड़े पीर साहब दोबारा सही कर देते। तो मेरा यहाँ इनसे एक सवाल है कि जब बड़े पीर साहब इसे तबाह होने के बाद सही कर देते हैं तो तबाह होने से बचा क्यों नहीं लेते? चाहिए तो ये कि उसे तबाही ना होने दे, नुकसान ही ना हो, फिर तबाह होने क्यों देते हैं? मेरे भाई, दुनिया के अंदर जितनी भी ये सारी आप जो कह रहे हैं जिन बातों को, वो सारी सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही लोगों को बचाने वाला है, लोगों को बसाने वाला है, लोगों को मौत देने वाला है, लोगों को ज़िंदगी देने वाला है। आप लोग बड़े पीर साहब के नाम पर पता नहीं कौन कौन सी बातें, कहाँ कहाँ से कहानियाँ लेकर आते हैं और किस्से लेकर आते हैं और लोगों को सुनाते हैं। और हैरत आती मुझे उन लोगों के ऊपर जो इस पर बैठकर दाद देते हैं और सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहते हैं। वो इनसे उठकर सवाल नहीं करते कि जब बड़े पीर साहब उजड़े हुए इराक को दोबारा बसा सकते हैं तो उसे उजड़ने से पहले ही बचा क्यों नहीं लेते? वो दुश्मनों को जो है वो गर्क क्यों नहीं कर देते? वो गारत क्यों नहीं कर देते? वैसे तो आप कहते हो कि वो सिर्फ निगाह उठाकर जो है वो पूरे के पूरे इलाके पलट दिया करते थे, निगाह उठाकर वो ये कर देते थे, वो कर देते थे। तो फिर जब इराक पर इतने ज़्यादा हमले हुए, इतने ज़्यादा अटैक्स हुए, तो फिर उन्होंने उसे तबाह होने से पहले ही क्यों नहीं बचा लिया? तबाह होने के बाद उसे दोबारा क्यों बनाया गया? ये सवाल आप लोगों के जहन में क्यों नहीं आता? मेरे भाइयों, इस तरीके से चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब दो मुल्क के अंदर जंग होगी या कहीं पे भी अर्थक्वेक आएगा या कोई भी नेचुरल डिजास्टर होगा तो वहाँ पर तबाही लाजमी है और फिर वो दोबारा से बिल्ट होता है, दोबारा खड़ा होता है। अब जापान के अंदर जब सुनामी आई, जापान के अंदर जब ये सारे मामला हुए, जापान के अंदर तो न जाने क्या क्या हुआ। परमाणु गिराया गया, सुनामी आई, भूकंप न जाने कितने आए और वो हर बार उससे बेहतर तरीके से वापस खड़ा हुआ उठकर। तो वहाँ भी कौन से बड़े पीर साहब ने जो था जापान को दोबारा रीबिल्ड कर दिया था? बड़े पीर साहब ने कौन से जापान के अंदर सुनामी के बाद जाके मदद कर दी थी? अगर वो इराक के अंदर ऐसा कर रहे तो वहाँ पर कौन से बड़े पीर साहब हैं? बताइए, कोई जापानीज बुजुर्ग के बारे में बताइए। शायद कोई जापान के अंदर भी गौसे आजम रहते हो जिन्होंने जापान को जो इतनी बार उजाड़ चुका है, इतने ज़्यादा बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर हुए वहाँ पर,
وہاں پر وہ دوبارہ بلڈ کر لیتے. ہر ایک کنٹری کا یہی حال ہے کہ آج وہ اجڑا ہے تو کچھ چند سالوں کے بعد, چند سالوں کی محنت کے بعد وہ دوبارہ کھڑا ہوگا اپنے پیروں پر اور پہلے سے بہتر کھڑا ہوگا. یہ دنیا کا نیم ہے, یہ دنیا کا دستور ہے. اب اسے کسی خاص بندے سے جوڑ دینا کہ اس بندے نے ایسا کر دیا, تو میرا سوال ہے کہ اس بندے کو چاہیے تھا آپ کے بقول, میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ بڑے پیر صاحب اجڑے ہوئے عراق کو بچاتے دوبارہ بساتے, لیکن آپ جب کہہ رہے ہیں تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پھر وہ اجڑنے سے پہلے ہی کیوں نہیں بچا لیتے عراق کو یا بغداد کو. پھر آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا, تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ لوگوں کے دلوں میں اور دماغ میں یہ غلط فہمیاں ڈالنا بند کریں. آپ لوگ بھی قرآن و حدیث سے اپنے رشتے کو جوڑیں اور تھوڑی اپنی عقل لگائیں, ایسے لوگوں سے دور رہیں. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. اللہ